Hello guys, welcome back to my channel. This is Akanksha. I am going to teach an important subject in MBA and its important topic operation management, and the topic is mass customization. So without any delay, let's get started our video. So firstly, the topic is mass customization. Firstly, I'm going to explain you the definition and just going to read you and then explain in Hindi. So mass customization, a manufacturing and marketing approach that combines the efficiency of mass production with flexibility of custom tailoring products to meet individual customer need. इसका मतलब है कि ये एक प्रोसेस होता है जो कि मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग अप्रोच को ध्यान रख के कंबाइन प्रोसेस होता है, बनाया जाता है, जिससे कि जो मास प्रोडक्शन हो रही है किसी कंपनी में, मास स्केल पे जो चीज़ें प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, तो उसके एफिशिएंसी को ध्यान में रख के ये प्रोसेस बनाया गया है, जिससे कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ जो भी प्रोडक्ट्स किसी इंडिविजुअल कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग उनको कस्टम टेलरिंग करके प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किया जाता है। मतलब कि जैसे आपकी कोई नीड है और आपको उस हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए, तो आप बता सकते हो कि आपकी ये नीड है, आपको इस हिसाब से प्रोडक्ट चाहिए, तो उस हिसाब से वो प्रोडक्शन कंपनी उसको कस्टमाइज़ करके आपको प्रोवाइड करती है। तो इट अलाउज बिजनेसेस टू ऑफर पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट और सर्विसेज on a large scale, leveraging technology and processes to achieve this balance. तो ये बिज़नेस को अलाउ करता है कि प्रोडक्ट्स को पर्सनलाइज वे में करने के लिए और कोई भी सर्विसेज को लार्ज स्केल में टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू प्रोसेस करने के लिए, जो कि उनके बिज़नेस गोल को और बैलेंस को अचीव करने में हेल्प करता है। सो हियर आर अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हाउ इट वर्क्स। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कैसे वो काम करता है। इसमें बताया गया है कस्टमर इनपुट। तो कस्टमर इनपुट के हिसाब से कस्टमर कैन स्पेसिफाई सर्टेन फीचर्स और एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट दैट दे वांट टू बी कस्टमाइज। कस्टमर जो हैं वो अपने बता सकते हैं, वो स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या उनको फ़ीचर्स चाहिए या क्या एस्पेक्ट्स उनको प्रोडक्ट्स में चाहिए, तो उसको वो जो भी प्रोडक्ट उनको चाहिए उसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। तो दिस could range from colors and size, more complex configuration depending product। जो भी प्रोडक्ट है उसमें उनको किस तरीके से कस्टमाइज़ करवाना है, उसमें क्या चेंजेस करवाने हैं और उस प्रोडक्ट को किस हिसाब से बनाना है, जैसे कि कलर के अकॉर्डिंग या साइज़ के अकॉर्डिंग या कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उस प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। सो फ्लेक्सिबल, सेकेंड पॉइंट इज़ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरर uses modular designs, adaptable production lines, and advanced technology like 3D printing or computer aided manufacturing, short form is SCAM, to accommodate these कस्टमाइजेशन इफ़िशेंसली। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं कुछ मॉड्यूलर डिज़ाइंस का और अडॉप्टेबल प्रोडक्शन लाइंस जो होती हैं उनकी, उसके अकॉर्डिंग जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके वो 3D प्रिंटिंग के थ्रू, कंप्यूटर एंड मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ एफिशिएंटली कर पाते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज़ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। सॉफ्टवेयर सिस्टम सच एज प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेटर्स एंड ऑटोमेटेड assembly system help streamline the customization process and ensure the products are made accordingly to the customer specification without delay। तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन क्या करता है कि ये सॉफ्टवेयर सिस्टम या प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेटर इस तरीके से ऑटोमेटिक असेंबली करवाता है सिस्टम, जो कि हेल्प करता है कस्टमाइजेशन को स्ट्रीमलाइन करने में और उस प्रोसेस को और ये इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट जैसे कस्टमर की स्पेसिफिकेशन है उसी अकॉर्डिंग बने और बिना डिले किए, तो जो उनका टाइमलाइन है उनको टाइमली डिले बिना करे मिल जाए। सो फोर्थ पॉइंट इज़ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। इकोनॉमी में भी बहुत एफिशिएंट है। सो इकोनॉमी में क्या असर पड़ता है, बाय स्टैंडर्डाइजिंग सम कंपोनेंट्स और प्रोसेसेस कंपनीज कैन स्टिल अचीव इकोनॉमी ऑफ स्केल इवन वाइल ऑफरिंग रेंज ऑफ कस्टमाइजेशन।
ऑप्शन, कस्टमाइजेशन ऑप्शन को प्रोवाइड करते हैं जो हम कस्टमर को कि आप इस हिसाब से कस्टमाइज़ करिए। उसको करने के बावजूद कुछ कंपोनेंट्स को स्टैंडर्डाइज करता है और उस प्रोसेस को इकोनॉमिकली अचीव करने में कंपनी में हेल्प करता है। क्योंकि जिस हिसाब से आपको कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए, अगर आप उस हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाते हो अपने अकॉर्डिंगली, तो ऑब्वियस सी बात है कि कस्टमर उसको हैप्पी हो जाएगा और वो प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेगा। सो अगर प्रोडक्ट परचेज हो जाएगा तो आपका इकोनॉमिक इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपको दोबारा वो रिटर्न करेगा, फिर आपको आप पे इकोनॉमिकली इफ़ेक्ट पड़ सकता है कंपनी पे। फिफ्थ पॉइंट इज़ डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक। एडवांस लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट आर क्रूशियल टू एंश्योर दैट कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट डिलीवर इन टाइमली मैनर एंड मेंटेनिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक में क्या होता है कि ये लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो कि ध्यान रखता है, वो इंश्योर करता है कि वो जो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट है वो टाइमली डिलीवर हो जाए और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को मीट करे, उसी अकॉर्डिंग बनाया जाए जिस तरह के कस्टमर को नीड है। तो इसका कुछ एग्जांपल्स मैं दे सकती हूँ मास कस्टमाइजेशन का। लाइक नाइकी आप जानते होंगे, उसके प्रोडक्ट्स जो होते हैं तो विच अलाउज कस्टमर टू डिज़ाइन देयर ओन स्नीकर, जो कि अलाउ करता है कस्टमर को अपने स्नीकर्स को खुद से कस्टमाइज़ करने के लिए ना। तो जो हम स्नीकर्स खरीदते हैं वो हम कस्टमाइज़ करके परचेज़ कर सकते हैं, जैसा आप सब जानते होंगे, आप लोग खरीदते होंगे। और सेकेंड एग्जांपल है डेल, जो कि ऑफर करता है कस्टमाइजेबल कंप्यूटर्स। तो आप अपने हिसाब से अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि लाइक आपको वीडियो एडिटिंग करनी है या आपको किस टाइप का चाहिए, उसमें क्या प्रोसेसर चाहिए, कितने GB का रैम चाहिए, क्या चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपकी नीड है, आप जो भी वर्क करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप अप्रोच कर सकते हो और उसी अकॉर्डिंगली आप अपने कंप्यूटर को कस्टमाइज़ करवा सकते हो। तो ये अप्रोच क्या करती है, इंक्रीज़ करती है कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को और लॉयल्टी को टूवर्ड्स द प्रोडक्ट्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।